नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर पेपर है, यानी मेजर का फर्स्ट पेपर है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। यदि आप नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने बॉटनी को अपना मेजर विषय बनाया है, तो आपके मेजर विषय में टोटल 2 पेपर होंगे, मेजर पेपर फर्स्ट और मेजर पेपर सेकंड। तो मेजर पेपर फर्स्ट के आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने बॉटनी को मेजर विषय बनाया उन विद्यार्थियों के लिए बॉटनी के टोटल कितने पेपर होंगे, अभी हमने कहा 2 पेपर होंगे। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के पहले प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि हम लोग यहाँ पर देखें और समझें तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें से 70 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स का सीसी कॉलेज में आपका होगा। अतः आपकी मुख्य परीक्षा टोटल कितने मार्क्स की होगी, 70 मार्क्स की होगी। इस पेपर में टोटल आपकी कितनी यूनिट है, आपकी 5 यूनिट है, जिनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन इसके अंदर बताए जा रहे हैं उतने क्वेश्चन यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो नो डाउट आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट यानी इकाई पहले में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो वनस्पति विज्ञान के इतिहास और विकास को समझाइए। एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉटनी। दूसरा प्रश्न जो आपको याद करना है, पौधे व मानव के बीच में संबंध को समझाइए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड ह्यूमन्स। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के विभिन्न विषयों पर लेख लिखिए, यानी इसके ब्रांचेस की बात हो रही है, तो राइट आर्टिकल ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ बॉटनी। तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो विषयों की बात कर रहे हैं, उन विषय पर आप जब आपके बुक के अंदर देखेंगे तो आपको अलग अलग ब्रांच वहाँ पर देखने को मिलेगी और वो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, समझना है, याद करना है। आगे चलते हैं, वनस्पति विज्ञान का उद्देश्य और महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द पर्पज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ बॉटनी, मतलब बॉटनी का क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या पर्पज़ है, उसको डिस्कस करना है। तो टोटल फर्स्ट यूनिट जो उसमें आपके मात्र 4 क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते, इकाई 2 है प्रदूषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स एंड इट्स राइट इट्स कमेंट्स। अगला प्रश्न है जैव अपघटनीय प्रदूषकों पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों के नाम लिखिए। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। ये पूरी यूनिट जो है वो पॉल्यूशन के ऊपर है, यानी प्रदूषण के ऊपर है। सेकंड यूनिट जो है वायु प्रदूषकों के प्राकृतिक और मानव जनित स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस। फिफ्थ क्वेश्चन है गैसीय वायु प्रदूषकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से की बात हुई यहाँ पर, गैसीय वायु प्रदूषकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन के बारे में लिखिए। यानी ये जो है गैसीय वायु प्रदूषक, ये किस तरीके से एयर को पॉल्यूशन करते हैं। राइट अबाउट जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में देखें तो राइट अबाउट गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। इनको आपको विस्तृत से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है वायु प्रदूषक किसे कहते हैं, इसको किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, वायु प्रदूषण में मानव तथा पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन, हाउ कैन इट बी कंट्रोल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन एंड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इसका मानव तथा पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट्स। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत क्या क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स सोर्स एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से स्रोत है और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशंस एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है जलीय प्रदूषकों के प्रभाव को नियंत्रण करने वाले कौन कौन से पौधे, इन पौधों की भूमिकाओं के बारे में बताइए। विच आर द प्लांट द कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक पॉल्यूटेंट्स, यानी जो जल प्रदूषण होता है इनको कौन कौन से प्लांट कंट्रोल कर सकते हैं और इट सेट्स द रोल ऑफ दिस प्लांट्स, और इन प्लांट्स का क्या क्या रोल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है यूनिट नंबर 2 का
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने में पौधों की भूमिका के बारे में टिप्पणी लिखूं। राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ प्लांट्स कंट्रोलिंग द नॉइज पोल्यूशन। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन बायो मेडिटेशंस, जैव उपचार को समझाइए। तो बायो मेडिशंस क्या है उसको समझाना है आपको। तो टोटल 12 क्वेश्चन है आपके यूनिट नंबर 2 में। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। पारंपरिक खेती के तरीके को समझाइए। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। दूसरा है, पॉली हाउस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और इसके घटक कौन कौन से। व्हाट इज़ कॉल्ड पॉली हाउस, व्हाट एंड इट्स टाइप एंड व्हाट इट्स कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स पर टिप्पणी लिखिए। राइट नॉन ऑन द वाटर कल्चर ए हाइड्रोपोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर आधारित कृषि किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्रीकल्चर। अगला, टेरिस फार्मिंग से आप क्या समझते हो। टेरिस फार्मिंग कितने प्रकार की होती है। टेरिस फार्मिंग की आवश्यकताओं को समझाते हुए इसके लाभ लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय द टेरिस फार्मिंग, व्हाट आर द टाइप ऑफ टेरिस फार्मिंग, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेरिस फार्मिंग एंड राइट इट्स बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैविक खेती की तकनीकी और उद्देश्यों के लाभ को समझाइए। टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, बागवानी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और इसकी कितनी शाखाएं और इसका महत्व को समझाइए। व्हाट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स ब्रांच एंड इट इज़ एक्सप्लेन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। वन संवर्धन का अर्थ और सेल्वीकल्चर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग द फॉरेस्ट कल्चर एंड व्हाट आर कॉल्ड द सेल्वीकल्चर। इसके प्रमुख उद्देश्य और इसकी विशेषताओं को समझाइए। इट्स मेन पर्पस, एक्सप्लेन इट्स फीचर। वानिकी किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी समझाइए। व्हाट आर द मेन ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री, यानी वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री होती है। कि हमारी क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के टोटल 9 क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद करना होंगे। यूनिट नंबर 4 यानी इकाई 4, इथेनोबॉटनी किसे कहते हैं, इसके महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट कॉल्ड द इथेनोबॉटनी। इथेनो मेडिसिन्स किसे कहते हैं, इसके प्रयोग में आने वाले प्रमुख पौधों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर प्लांट्स यूज इन व्हाट इज कॉल्ड इथेनो मेडिसिन्स। नीम, लौंग, घृतकुमारी, अदरक, तुलसी, हल्दी, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा और अरंडी। यानी इथेनो मेडिसिन में किन किन की बातें करना है यहाँ पर, तो इसमें बात होगी यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है नीम के बारे में, लौंग के बारे में, एलोवेरा के बारे में, जिंजर के बारे में यानी अदरक के बारे में, तुलसी के बारे में, हल्दी यानी टर्मरिक, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा और अरंडी। क्वेश्चन नंबर 3, पादप रेशे किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और पादप रेशे प्रदान करने वाले पौधों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्लांट फाइबर्स, डिस्क्राइब द प्लांट एंड प्रोवाइड द प्लांट फाइबर्स। कौन कौन से प्लांट फाइबर्स हैं, उनके नाम है जूट, कोयर, कपास, एलिफेंट, घास। इन सब का आपको डिस्क्रिप्शन करना है। अगला है, एथेनो खाद्य फसलों से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल विद अंडरस्टूड बाय द इथेनो फूड क्रॉप्स। अब इथेनो फूड क्रॉप कौन कौन सी है, तो इसमें आती है गराडू, सिंघाड़ा, कुटकी, सामा, कोदो, बथुआ, सहजन, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ। इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आपको समझाना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉटनी इन रूरल डेवलपमेंट। तो टोटल यूनिट नंबर 4 में आपको 5 क्वेश्चन है, 5 ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इन सबको आपको याद करना होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में चल रहे हम इकाई 5 में। ये लास्ट यूनिट है आपके जो मेजर सब्जेक्ट बॉटनी उसका फर्स्ट पेपर की। उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं, उत्तक संवर्धन की विधि का वर्णन करते हुए इसका महत्व बताइए। व्हाट इज टिश्यू कल्चर, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर एंड एक्सप्लेन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कायिक संकरण पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑफ द वेजिटेटिव हाइब्रिडाइजेशन। केलस संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द केलस। अगला है, भ्रूण संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द एम्ब्रियो कल्चर। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, अंडाशय संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द ओवेरियन कल्चर। प्रतिस्थापन वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द सब्स्टिट्यूटर वेक्टर्स। पुनः योगज डीएनए तकनीक के विभिन्न चरणों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी पर संक्षिप्त टिप्पणी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला है,
प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं इसे समझे। एक्सप्लेन व्हाट इज द प्लाज्मिड्स। जैव उर्वरक पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द बायो फर्टिलाइजर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसे कहते हैं, इसके क्या उद्देश्य है और इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से। व्हाट इज कॉल्ड द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, व्हाट इट इज पर्पस एंड इट्स मेन टाइप्स। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर को समझाइए। एक्सप्लेन बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर। तो टोटल इस यूनिट में जो 5th यूनिट है इसमें टोटल आपके जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है वो टोटल आपके 13 हैं। तो ये बॉटनी का जो मेजर पेपर है उसके टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट के हमने लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ में। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आप लोग इनको याद करेंगे और अपने जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होगी उसमें आप 100% अंक लेकर आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बेटर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट। इसी का अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आपके बीच में आएंगे।